हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एक एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका आज पहला दिन था। नाम है दोस्तों एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स। जी हाँ, इस कंपनी का आईपीओ का दोस्तों आज पहला दिन था और ये आईपीओ बेसिकली हमको बंद होता हुआ दिखेगा ऑन 9 दिसंबर। तो आज फर्स्ट डे था, 6 होगा सेकंड और 9 होगा थर्ड, बिकॉज 7 8 को बाजार बंद है, सैटरडे संडे। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 90 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज़ है। 49.26 करोड़ का ये आईपीओ है पूरा, जिसमें से फ्रेश इशू है ऑलमोस्ट 47.37 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 1.89 करोड़ का। याद रखिएगा, लिस्टिंग इसकी आपको एनएसई पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो एसएमई आईपीओ होता क्या है, आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। देखिए, एसएमई आईपीओ डिफरेंट होते हैं थोड़े मेन बोर्ड आईपीओ से। मेन बोर्ड आईपीओ में आप क्या देखते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ में आपकी एप्लीकेशन जो है वो 15,000 रुपये में लग जाती है। लेकिन एसएमईज के अंदर दोस्तों जो एप्लीकेशन होती है वो लगती है मोर देन 1 लाख रुपीज़ की। इस आईपीओ के केस में जो एप्लीकेशन लगेगी आपकी वो करीबन 1,14,000 रुपीज़ की लगेगी। दूसरी बात, मेन बोर्ड में देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपको अगर मान लीजिए 100 शेयर का लॉट है तो आप चाहे तो 10 शेयर भी बेच सकते हैं, 20 भी बेच सकते हैं, 50 भी बेच सकते हैं, इवन 99 भी बेच सकते हैं, और आपका मन है तो 100 भी बेच सकते हैं। लेकिन एसएमईज में दोस्तों रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो ट्रेडिंग होती है वो होती है लॉट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर दोस्तों 1200 शेयर का इस आईपीओ का लॉट है और फॉर एग्जांपल आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि 600 शेयर आपको बेचने का मन है तो आप 600 बेच देंगे और बाकी के रख लेंगे। नहीं, अगर आपको एसएमई के अंदर शेयर्स बेचने हैं तो पूरा का पूरा दोस्तों लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं, 1200 के 1200 शेयर आपको बेचने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अगर मान लीजिए कम बेचने जाएंगे तो वो नहीं हो सकता है। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से एसएमई आईपीओ होता है। एसएमई डिफरेंट होता है हम मेन बोर्ड से, और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज आर वेरी वेरी रिस्की देन मेन बोर्ड आईपीओ, राइट। मेन बोर्ड में तो हो सकता है कि दोस्तों आप 15,000 की एप्लीकेशन लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है 1 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगती है, तो पैसा ओवरऑल हमेशा ज़्यादा ही जाएगा। दूसरी बात, एसएमईज के अंदर दोस्तों एक दिक्कत होती है बेसिकली शेयर्स ट्रेडिंग की भी। बहुत बार देखिए बायर्स नहीं मिलते हैं, बहुत बार सेलर्स नहीं मिलते। चलिए सेलर्स ना मिले तो तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको शेयर बेचने आना है तो बहुत बार देखिए आपको बायर्स भी नहीं मिल सकते हैं। तो वो जो भी दिक्कत है वो दोस्तों यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है एसएमईज के अंदर, छोटे शेयर्स के अंदर, जहाँ पर दोस्तों फ्री फ्लोट उतना नहीं होता है और जो उतनी आसानी से ट्रेड नहीं हो पाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये दिक्कत रहती है। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल एप्लीकेशन में एक लॉट में करीबन 1200 शेयर आपको मिल रहे हैं, कुल मिलाकर 1,14,000 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम एक लॉट तक जा सकते हैं। एसएमई में सिर्फ एक ही लॉट लगता है, और अगर एचएनआई कैटेगरी में आपको लगाना है तो मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए 2,28,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बाकी दोस्तों एसएमईज में भी एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। कंपनी ने ऑलमोस्ट 13.91 करोड़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए थे। अब याद रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आ जाते हैं, ये जैसे आप मेन बोर्ड में देखते हैं। स्मॉल और मीडियम साइज जो भी कंपनी होती है उसमें भी देखिए अलग से एंकर इन्वेस्टर होते हैं, तो उस तरीके से आते हैं। बाकी मार्केट मेकर को यहाँ पर हिस्सा देना पड़ता है, तो 5.79% मार्केट मेकर के पास है। क्यूआईबी के पास है 18.84% का ऑफ द इशू। देन जो एचएनआई कैटेगरी है वो 14.14% है इशू का, और जो रिटेल पोर्शन है वो 33% दिया गया है, करीबन 16.26 करोड़। तो टोटल मिलाकर 50 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी ने इस तरीके से यहाँ पर, याद रखिएगा, इस इशू के अंदर आप मतलब टोटल मिलाकर डिवीजन किया है। तो सबसे बड़ा पोर्शन जिसके पास है वो है रिटेल कैटेगरी के पास। इसमें कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स है, तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने इसमें हिस्सा लिया है, करीबन 95 रुपीज़ में करीबन उनको 2,10,000 शेयर एलोकेट किए गए, 14.34% ऑफ द एंकर पोर्शन। देन किंग्समैन वेल्थ फंड है, 3 सिग्मा ग्लोबल फंड है, विकासा इंडिया ईआईएफ फर्स्ट फंड है, और अबन दंतिया कैपिटल वीसीसी फंड है, जिनके पास हिस्सा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दोस्तों विकासा इंडिया ईआईएफ ने लिया है, करीबन 35.33% ऑफ द इशू। और सबसे छोटा पोर्शन जो है वो कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने लिया है, करीबन 2,10,000 शेयर, जो 14.34% होता है। अब समझते हैं दोस्तों पहले दिन कितना पैसा इस आईपीओ में आया। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखी फर्स्ट डे, ओनली 52% इशू को भरा है। 9,76,000 शेयर ऑफर किए गए, बट 5,11,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, दैट इज ऑलमोस्ट 4.85 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों एचएनआई कैटेगरी 43.33 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुकी है पहले दिन के अंदर। 7,33,000 शेयर ऑफर किए गए थे,
बट करीबन 3 करोड़ 17 लाख शेयर्स के लिए हमको पहले ही दिन एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 301 करोड़ रुपीज़ होता है। तो पहले दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो HNI कैटेगरी है वो काफ़ी अच्छी इस तरीके से आपको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों वो 69.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है फर्स्ट डे के अंदर। जी हाँ, 17,11,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन दोस्तों 11 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, जो ऑलमोस्ट 1131 करोड़ रुपए होता है पहले ही दिन के अंदर। टोटल मिलाकर दोस्तों फर्स्ट डे में 44.24 टाइम्स ये इशू भरा है, यानी करीबन 1437 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले ही दिन में दोस्तों इस इशू में हमको आते हुए दिख गए। तो पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन तो आप समझ सकते हैं कितना लाजवाब है, कितना शानदार है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दोस्तों एमरल्ड टायर्स अच्छी कंपनी नज़र आती है। कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी चल रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें तो 134 करोड़ का रेवेन्यू, देन 167 करोड़ का रेवेन्यू, देन 171 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कंपनी ग्रो तो कर पा रही है। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 4 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, राइट। तो कंपनी का प्रॉफिट इस तरीके से ग्रो कर रहा है। ज़रूर कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बात ध्यान रखिए, कंपनी अपना IPO जो लेकर आई है, इसमें सबसे पहला तो दोस्तों कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए, दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, और तीसरा ये जो ऑफर के एक्सपेंसेस है इसको कंपनी यूज़ करेगी इन पैसों से। नो डाउट दोस्तों, इशू को जिस तरीके से पहले दिन में रिस्पांस मिला है, आप मान के चलिए इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आएगा। 69 टाइम्स तो पहले ही दिन सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिलेगा विद इन 3 डेज़। और मतलब रिटेल पोर्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मोर देन 300 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और SMEs में याद रखिएगा इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। SMEs में जो अच्छे IPO आते हैं दोस्तों उनको इसी तरीके से रिस्पांस मिलता है, और जिस तरीके से हाल में भी SMEs IPO लिस्ट हो रहे हैं, राइट, रिस्पांस जो है वो उसके कारण भी आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आपका सवाल है कि क्या मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं अप्लाई करने के बारे में बिल्कुल विचार कर रहा हूँ इस IPO में, और करूँगा भी। मुझे लगता है कि इस IPO में अच्छा पैसा लिस्टिंग पर बन सकता है। बट अगेन आप लोगों को कोई भी ऐसी राय नहीं है कि मेरे कहने पर आपको लगाना है। कंपनी को एक बार एनालाइज करिए। हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, मेन बोर्ड में तो ठीक है, लेकिन SMEs में कंपनी को एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए और उसके बाद अप्लाई करिए। बाकी दोस्तों जो इसका ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट 79% के करंट चल रहा है, राइट। ग्रे मार्केट 52% पे स्टार्ट हुआ था और आप देख सकते हैं अब 79% तक जा चुका है। तो ग्रे मार्केट में भी दोस्तों एक्टिविटी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आएगा तो GMP बढ़ने की कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, कोई भी SME IPO हो वो 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। मतलब 90% दोस्तों वहाँ पर कैप रहती है, 90% तक लिस्ट हो सकता है। वो लिस्टिंग के बाद ज़रूर अपोजिट चाहे तो लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई भी दोस्तों यहाँ पर SME IPO लिस्टिंग डे पर लिस्टिंग गेन आपको 90% ज़्यादा नहीं देगा। पहले कितना भी दे सकता था, लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने दोस्तों एक कैप लगा दिया, क्योंकि SMEs में थोड़ा सा फ्रॉड चल रहा था और प्राइस डिस्कवरी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, और उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी, ताकि लोग थोड़ा कम लगाए या फिर जो भी है उसको करने के लिए सेबी ने 90% का जो कैप है वो लगा दिया है। तो अब 90% ही कोई भी SME IPO लिस्ट हो पाता है, उससे ऊपर लिस्ट नहीं हो पाता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी देखते कितना सब्सक्रिप्शन सेकंड डे पर निकल कर आता है। आज तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।